करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने ले लिए हैं मटर को हम फ्रीज़ करने की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो अच्छे सेहतमंद दाने हैं वो हम मटर के निकाल कर अलग करते जाएंगे। मोटे मोटे दाने लेंगे, बिल्कुल ग्रीन दाने। और जिन मटरों के ऊपर से छिलके ज़रा येलो येलो हो चुके हैं ना, पीले रंग के, वो हम नहीं डालेंगे। जो बेबी मटर है, बिल्कुल बारीक वाला छोटा कच्चा मटर है, वो भी अंदर शामिल नहीं करेंगे। वो मटर हम अलहदा करते जाएंगे। उनको हम ताज़ा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको फ्रीज़ नहीं कर सकते। और ये देखें आप, जो ये पीले वाला है ना मटर, ये हम अंदर शामिल नहीं करेंगे, बल्कि ये जो सेहतमंद दाने हैं, जो अच्छे से फूले हुए फुल मोटे वाले दाने हैं, ये हम निकाल लेंगे फ्रीज़ करने के लिए। तो सारे दाने मटर के हम निकाल चुके हैं। उसके बाद हमने एक परात के अंदर डालकर इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो बारीक मटर का दाना अंदर आ गया था उनको अलहदा कर दिया है, वो हम ताज़ा इस्तेमाल करेंगे। और जो अच्छे वाले मटर हैं, बहुत मोटे वाले और फुल ग्रीन वाले मटर हैं ना, सब्ज़ कलर के, उनको हम फ्रीज़ करने का तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप भी मटर को फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए, 6 माह के लिए। हम रमज़ान के लिए करें, आप भी रमज़ान के लिए मटर को फ्रीज़ करें। तो पानी कढ़ाई में चढ़ा दिया था, पानी बॉयल आने के करीब हुआ तो उसके अंदर 1 टीस्पून डाल दिया है नमक, 1 टीस्पून साथ में चीनी डाल देंगे और 1 टेबलस्पून साथ में डालेंगे वाइट विनेगर। ये जो है नमक इसकी ग़िज़ाइयत को बरकरार रखने के लिए, और जो है सिरका और चीनी ये इसका कलर बरकरार रखने के लिए। और जो फ्रीज़र होने के बाद हम जब निकालें मटर, तो मटर का कलर और मटर की ग़िज़ाइयत बरकरार रखने के लिए ये तीनों चीज़ें हम पानी के अंदर शामिल करेंगे। और अपने मटरों को जब पानी को बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप जितने चाहे मटर इस तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं। जबकि मटर अब बहुत सस्ते हो गए हैं, तो इनको ज़रूर निकाल कर फ्रीज़ करके रखें। आगे रमज़ान में पुलाव वगैरह बनाने के काम आएंगे, ईद पर काम आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। आप जितने चाहें निकाल कर रख लें। हाँ, लेकिन अगर आपके यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो फिर ज़्यादा आप फ्रीज़ नहीं करें, फिर आप थोड़े ही फ्रीज़ करिएगा। अगर लाइट आपके यहाँ सही रहती है, फ्रिज मुसलसल चलता है, तो फिर आप जितने मर्ज़ी फ्रीज़ कर लें, पूरा साल तक भी मटर ख़राब नहीं होंगे। तो मटर जो है पानी के अंदर डालें तो पहले वो नीचे बैठ के, उसके बाद 2 मिनट तक चूल्हा जो है हमने ऑन रखा। 2 मिनट के बाद चूल्हा हमने बंद कर दिया। मटर सारे के सारे तैर कर ऊपर आ चुके हैं। अब हम अपने मटरों को निकालते जाएंगे। आप देखेंगे कि नीचे से कढ़ाई का पैंदा जो है बिल्कुल खाली हो चुका है। अच्छे से हम मटर जो है स्ट्रेनर की मदद से निकालते जाएंगे और सारे के सारे मटर निकाल कर एक साइड पर कर लेंगे। फिर आपको अगला प्रोसेस इसका दिखाते हैं कि किस तरह से मटरों को फ्रीज़ किया जाता है। जब हम फ्रोज़न मटर बाहर से ख़रीदते हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। आउट ऑफ सीज़न सब्ज़ी वाले भी ला कर दें तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इनको हम फैला लेंगे, एक कपड़े के ऊपर फैला दिया, पंखा चलाकर अच्छी तरह से उनको जो है रूम टेम्परेचर पर आने तक खुश्क होने दिया। और उसके बाद किसी कपड़े से हमने खुश्क नहीं किए, मटर खुद ब खुद बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुके थे। मटरों को हम कर देंगे फ्रीज़। शॉपर बैग ले लेंगे, आम रूटीन में इस्तेमाल होने वाले शॉपर बैग लेंगे और इनमें करेंगे फ्रीज़। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है, अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हर एक एक दाने के ऊपर जो है लग जाना चाहिए ऑयल अच्छी तरह से, ताकि जब हम मटरों को वापस निकालें तो एक एक दाना अलग अलग निकल सके, बिल्कुल जुड़े हुए से एक ढेला सा ना बन जाए। इसलिए ऑयल साथ में शामिल कर देंगे। और अपनी मेजरमेंट के साथ जितना आपकी फ़ैमिली के लिए एक टाइम का काफ़ी हो, उतने उतने आप शॉपर बैग बनाकर फ्रिज में रखते जाएं। आपके पास अगर एयर टाइट बैग हों तो उनमें भी रख सकते हैं, लेकिन स्पेशल मंगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आम रूटीन में शॉपर बैग मिलते हैं ये भी हमें पूरा काम देंगे। बहुत तसल्ली बख्श चीज़ है, ये हमारा आज़मूदा नुस्खा है। तो हम नहीं चाहते कि अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ हम कोई जो है मुश्किल में उनको डालें। तो मैंने एक कटोरी की मेजरमेंट से अपनी फैमिली के हिसाब से ले लिया, एक शॉपर बना लिया है। अब दूसरा शॉपर भी हम एक कटोरी की मेजरमेंट से बनाएंगे, जितना मेरी फैमिली के लिए काफ़ी था मैंने उतना लिया है। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से अपने शॉपर बैग बना कर रखें। तो तकरीबन जो है इनको मैं फ्रीज़ करके 15 दिन के बाद निकाल कर आपको दिखाने वाली हूँ। अभी मैं इनको फ्रीज़ रख दूँगी और 15 दिन बाद हम जो है अपनी वीडियो को मुकम्मल करेंगे इसको बनाकर। तो
ये जो है माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं और बहुत अच्छी इनकी ग़िज़ाइयत जो है, बिल्कुल खुशबू भी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और ना ही कोई इनका कलर ख़राब होता है। तो 15 दिन के बाद मैंने जो है निकाले हैं ये चॉपर दोनों फ्रीज़र से। ज़बरदस्त से जो मटर है हमारे, ये फ्रीज़ होने के बाद इस तरह से देखें एक दाना अलग अलग आ रहा है और आवाज़ भी आप देखें। तो जब भी आपने पुलाव वगैरह बनाना हो, आधा घंटा पहले फ्रीज़र से आप मटरों को निकाल लें। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर लें, अदरवाइज़ आप आधा घंटा पहले निकाल कर पानी में डिप कर लें। मटरों का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसी तरह से हमारी वीडियोज़ को फॉलो करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।